हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है, जैसे जैसे हम जनवरी में आगे बढ़ते चले जाएंगे, हमारे जो एक्सपेक्टेशंस हैं बैंक पेंशन अपडेशन के, वो उभरते चले जाएंगे। और ये तो स्वाभाविक है कि 14 जनवरी को छुट्टी है, उसके बाद ही कुछ होगा। 15 जनवरी को सुनवाई होगी ना होगी अलग बात है, लेकिन ये आशा की जा रही है कि 21 के बाद रेगुलर सुनवाई होगी। लेकिन इस सुनवाई से पहले कुछ ऐसा हुआ है जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने जो आर्गुमेंट होता है ओरल हियरिंग और जो रिटन सबमिशन होता है उसके लिए टाइम फिक्स कर दिया है। 29 दिसंबर को उन्होंने एक कुछ सर्कुलर निकलवाए सुप्रीम कोर्ट से, टाइमलाइन फिक्स की। लेकिन उससे पहले जो ये सर्कुलर आए हैं, एसओपी जो आई हुई है, उससे पहले सुनवाई के दौरान कुछ ऐसी टिप्पणियां करते रहे जिससे आभास जा रहा था कि यहां कुछ फेरबदल होने वाला है। अब ये फेरबदल जो होने जा रहा है, ये बैंक पेंशन अपडेशन पर कितना असर डालेगा उसको भी हम थोड़ा इंटरप्रेट करेंगे। और दूसरा पहले ये देखेंगे कि पहले हुआ क्या है, इसकी इतनी चर्चाएं हो रही हैं और इसका एसओपी भी निकल चुका है सुप्रीम कोर्ट में। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो कुछ भी परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा जमाए हुए थे जो वकील, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े केसों में तुरंत सुनवाई के लिए, उनको ये नागबार गुजर रहा है। तो ये तो निश्चित है कि इतना आसानी से जल्दी से तो ये होने नहीं देंगे, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम डालेंगे। तो अभी कुछ ऐसा हुआ जो मैंने यहाँ पे कोशिश की गूगल से लेने की कि हुआ क्या था। तो स्वाभाविक सी बात है, सीजीआई साहब पहले जब ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे उस समय सब कुछ इन्होंने देखा होगा, काफ़ी दिन से प्लानिंग कर रहे होंगे, और जब मौका मिला सीजीआई बनने का तो तुरंत इन्होंने ये लागू कर दिया। अब चलते हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत मेड सेवरल स्पेसिफिक पब्लिक इन कोर्ट रिमार्क्स। उन्होंने पब्लिक में बोलते समय और कोर्ट की सुनवाई के दौरान इन कोर्ट रिमार्क्स रिगार्डिंग द रेस्ट्रिक्शन ऑफ आर्गूमेंट टाइम इन वीक्स, कि भाई जो आर्गूमेंट जो टाइम लगाते हो ना, कई वीकों तक चलता रहता है, लीडिंग टू द रिलीज ऑफ द स्टैंडिंग। और ये जो टाइम लग रहा था, इसने कंपेल किया सीजीआई साहब को कि इसकी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग यानी एसओपी निकाली जाए। और उसकी एसओपी निकल गई 29 दिसंबर 2025 को, और इन्होंने कहीं इसकी चर्चा भी की। द सीजीआई's comments centered on the idea that judicial time is limited public store। ने कहा कि जो जुडिशियल टाइम है, सुनवाई ये कोर्ट में होती है, वो एक पब्लिक का संसाधन है और वो भी लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं है, असीमित नहीं है, सीमित है। इसको सीमित जो साधन है हमारे पास टाइम का, इसको अच्छी तरह से उपयोग करना है, उन्होंने ये कहा। एंड प्रोलाउंड ओरल आर्गुमेंट बाय सीनियर काउंसिल वर अनफेयरली ड्राइविंग पुअर एंड ऑर्डनरी लिटिगेंट्स आउट ऑफ देयर डे इन कोर्ट। और जो हमारे बड़े बड़े वकील हैं, सीनियर काउंसिल है, आर्गुमेंट्स में लगे रहते हैं, टाइम को खा जाते हैं पूरे के पूरे को। और ये टाइम खाना उनका क्या है कि जो ऑर्डनरी और पुअर लिटिगेंट्स हैं ना, ये उनके ऊपर एक प्रकार का आघात है। अब इन्होंने उससे पहले क्या निकाला वो नीचे आएगा। ये आखिरकार ये मतलब इनको यहाँ से ये मिला कहाँ से, कब कब होता रहा कि अचानक ही एसओपी इसको निकाल दी, या कुछ पहले से ये भूमिका तैयार कर रहे थे। इसकी भूमिका पहले से तैयार की जा रही थी। कहते हैं ऑन December 11, 2025 ड्यूरिंग हियरिंग इन्वॉल्विंग पिटिशंस चैलेंजिंग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। बिहार में जो एसआईआर चला हुआ था उस समय, क्योंकि उसमें बड़ा लंबा चौड़ा टाइम लग रहा था और वकीलों का क्या नाम है, बड़ी लंबी लंबी बहस हो रही थी, और उधर से जज बहस कर रहे थे, वकील बहस कर रहे। उस समय कहा था द सीजीआई एक्सप्लिसिटली वार्न्ड द वॉर अबाउट अपकमिंग चेंजेस। ने बोल दिया कि कुछ परिवर्तन आने वाले हैं। एसआईआर जब हो रही थी, सुनवाई हो रही, उस समय कह दिया था
ही स्टेटेड फ्रॉम जनवरी तो से आई विल नॉट परमिट दीज एंडलेस हियरिंग। उन्होंने बोल दिया कि जो एंडलेस हियरिंग है ना, इसको मैं जनवरी से सुनूंगा नहीं। इसका मतलब शुरू हो गई जनवरी 2026 शुरू हो गई, इसलिए एंडलेस टाइम भी वो भी खत्म हो गया। इनको बता दिया कि आपका ओरल हियरिंग का टाइम कम होगा और आपका रिटन स्टेटमेंट कितने दिन पहले आएगा, और आप टाइम को कंज्यूम नहीं करोगे कि ये पब्लिक का टाइम है, सीमित टाइम है और पब्लिक का संसाधन है ये। फिर कह ऑल द काउंसिल्स विल हैव टू गिव इन राइटिंग कमिटमेंट टू मीट द शेड्यूल टाइम फ्रेम। जो शेड्यूल टाइम फ्रेम है आप उसमें सारा का सारा करोगे। ऑन दिसंबर 12 2025 CGI फर्दर एलेबोरेटेड ऑन द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ लेंथी आर्गूमेंट। और ये जो लेंथी आर्गूमेंट होते हैं बड़े बड़े, ये मानवीय कीमत पर हो रहे हैं, लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। साइटिंग द एग्जाम्पल, और उन्होंने एक विडो का एग्जाम्पल साइट किया था जो लेडी 23 साल से रेलवे एक्सीडेंट के कंपेंसेशन के लिए भागती फिर रही थी। He remarked that it was absolutely unfair and unjustified for bail और मोटर एक्सीडेंट केसेस टू बी पुश्ड असाइड बिकॉज ऑफ अनएंडिंग, ये अनएंडिंग आर्गूमेंट की वजह से ऐसी लेडियों को न्याय नहीं मिल पाता और लोगों को जमानत तक नहीं मिल पाती है। इन हाई प्रोफाइल, और ये भी चलता है किसमें, हाई प्रोफाइल मैटर्स में चलता है। इन प्री SOP ब्रीफिंग द CGI reiterated the establishing predictable timelines for case disposal and unified national judicial policy were his foremost priority. He emphasized that no section of the bar could claim privileged access, किसी को भी privileged access यहाँ पर नहीं मिलेगा। अब ये जो कुछ भी हुआ और SOP भी निकल गई, अब उन्होंने क्या कहा है ये नीचे दे रखा है। द ऑब्जर्वेशंस हैव कल्मिनेटेड इन द सर्कुलर। 29 दिसंबर को एक सर्कुलर निकला और उस सर्कुलर में क्या क्या विच मैंडेट और जिसमें क्या क्या निर्देश किए गए। पहला काम, एडवांस फाइलिंग, लॉयर मस्ट सबमिट देयर प्रपोज्ड टाइमलाइंस फॉर ओरल आर्गूमेंट्स एटलीस्ट 1 डे। ओरल आर्गूमेंट के लिए उनको एक दिन पहले अपनी एडवांस फाइलिंग करनी होगी और वो भी ऑनलाइन, एक चीज। दूसरा, रिटन ब्रीफ्स, यदि आपका कोई रिटन ब्रीफ्स है देना चाहते हो कोर्ट में, मैंडेटरी सबमिशन ऑफ ब्रीफ नोट ऐसे 5 पेज से ज़्यादा नहीं, एक ब्रीफ नोट दिया जाएगा जिसके आधार पर आप आर्गूमेंट करोगे। फाइल 3 और 3 दिन पहले कोर्ट में दे दिया जाएगा। स्ट्रिक्ट एडियरेंस, द सर्कुलर एक्सप्लिसिटली स्टेट दैट ऑल काउंसिल मस्ट स्ट्रिक्टली एडियर टू द फिक्स टाइमलाइंस एंड कंक्लूड आर्गूमेंट्स। अब ये जो टाइम बचाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, ये तो हमें पता है कि एक एक केस के लिए बहस चल रही है, सारे दिन बहस चलती है, फिर डेट पे आगे डेट, फिर बहस चल रही है, आगे की डेट, फिर बहस पे। तो भाई जजों के पास जब जगह टाइम ही नहीं है तो बैंक पेंशन जैसे इंपॉर्टेंट मुद्दे सुनने का कौन काम लेगा। अब सवाल ये उठता है कि कहते हैं ना, बिल्ली के भाग से छीका टूटा। पहले तो अर्ली हियरिंग हुई, हमारी आशा है कि जनवरी के उसमें होगी, और फिर ये जो चीज हमारे CGI साहब कर रहे हैं, इससे हमें आशा बनती है कि हमारे केस की सुनवाई भी होगी और फैसला भी आएगा। अब शायद तारीख पर तारीख नहीं पड़ेंगी, और ये जितने भी लोग हैं इसको रुकवाने के लिए अब तक एडजमेंट लेने के लिए कोशिश कर रहे थे, लाइन में लग रहे थे, शायद इनको एक हताशा हाथ लगेगी। और सबसे ज़्यादा जो दुख होगा वो IBA को और UIBA को होगा, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि पेंशन अपडेशन लागू हो। और कुछ इसके ऑब्जेक्शंस, इसके विरोध में कुछ बातें होने लग गई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर कुछ ऐसे लोगों ने काबू कर रखा है, और खास करके जो वकील हैं, कि कुएं में जाए गरीब, कुएं में जाए न्याय। उनकी अपनी रोटी सीखनी चाहिए, अपनी पॉलिटिक्स सीखनी चाहिए। अब देखते हैं CGI साहब कितने तक सफल हो पाते हैं, क्योंकि काफ़ी एक डिफिकल्ट टाइम है। और जितना भी स्टाफ वहाँ पर बैठा हुआ है, जो लिस्टिंग में बैठा हुआ है, रजिस्ट्री में बैठा हुआ है, स्वाभाविक उन पर भी जोर पड़ेगा। और जो बिना तैयारी किए वकील फाइल पकड़ के घुस जाते थे कोर्ट में, उनको पता है कि तारीख ही मिलेगी, अब उन पर भी जोर पड़ेगा कि उनको ओरल हियरिंग के लिए ब्रीफ बनाने पड़ेंगे, रिटन ब्रीफ बनाने पड़ेंगे, सारे काम करने पड़ेंगे, और जब सुनवाई अगले दिन होगी तो फिर उसको वहाँ करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है, ये लिस्टिंग होती है 100 केसों की। अब 100 केसों की लिस्टिंग के लिए एक दिन पहले आप ये दोगे तो फिर वह हो कैसे पाएगा। या तो ये है कि एक दिन पहले जब इनका होगा ओरल हियरिंग के लिए या 3 दिन पहले लिस्टिंग का, तो उसी हिसाब से उन केसों की लिस्टिंग होगी।
ऐसे नहीं होगा कि 100 केस लगा दिए और उसके बाद तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख, मतलब कुछ तो परिवर्तन होने जा रहा है। और इस परिवर्तन के दृष्टिकोण से हम ये मान करके चलते हैं कि हमारा केस जो कम से कम 16/8 से तो पड़ा ही है, 2008 से। उससे पहले से लोगों में ये पेंशन अपडेशन का मुद्दा छाया हुआ था, केस हालांकि 2008 से है। ये जो हमारा मुद्दा है कम से कम 30 साल हो गए ये सुलझने के कगार पर होगा। और इस सब में सुप्रीम कोर्ट की अपने आप एक पॉलिसी है सीनियर सिटीजन्स के लिए जो एब 80 है, तो हमारे तो सारे ही एब 80 हैं। अब हम आशा करते हैं कि इस प्रकार का परिवर्तन जो आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ये हमारे केस के लिए बहुत लाभदायक होगा। आगे कैसे होता है ये तो पता चलेगा, लेकिन इंडिकेशंस तो ब्राइट है, अच्छे हैं, होपफुल है एंड प्रोमिसिंग है। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।